पिछले कई दिनों से रणवीर की किराने की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। दुकान का अनाज खराब होने लगा था। रणवीर परेशान होकर सोचने लगा, आखिर गांव वालों ने अनाज खरीदना क्यों बंद कर दिया। एक रात दुकान बंद करते समय उसने देखा कि गांव के लगभग हर घर के बाहर सोने के सिक्के पड़े हुए थे। रणवीर हैरान होकर तुरंत अपने दोस्त पुंग पुंग के घर पहुंचा। रणवीर ने पूछा, पुंग पुंग, आखिर गांव में चल क्या रहा है? सबके पास अचानक इतना सोना कहां से आ गया? पुंग पुंग डरते हुए बोला, रणवीर, इस राज के बारे में ज्यादा मत पूछ। पिछले 15 दिनों से हर रात एक सुनहरा घोड़ा गांव में आता है। वह हर घर के बाहर सोने का सिक्का छोड़कर चला जाता है, लेकिन उस सोने की एक कीमत है। रणवीर ने पूछा, कैसी कीमत? पुंग पुंग ने डरते हुए कहा, जिस भी घर में सोना बढ़ता है वहाँ से एक इंसान गायब हो जाता है। तभी बाहर घोड़े की टापों की आवाज आने लगी। धुंध के बीच एक विशाल सुनहरा घोड़ा खड़ा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी पीठ पर लकड़ी जैसा सूखा आदमी बैठा था। उसने पुंग पुंग के घर के सामने एक सिक्का फेंका और जंगल की तरफ चला गया। रणवीर ने फैसला किया कि आज वह इस रहस्य का पीछा करेगा। वह चुपचाप घोड़े के पीछे चल पड़ा। घोड़ा गांव से निकलकर एक घने जंगल में पहुंचा। रणवीर भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद घोड़ा एक पुराने पत्थर के सामने जाकर रुक गया, जिसके चारों तरफ सैकड़ों सुनहरे सिक्के पड़े हुए थे। वह सूखा आदमी घोड़े से उतरा और पत्थर के सामने खड़ा हो गया और गायब हो गया। रणवीर यह देखकर डर गया। तभी पीछे से वही भयानक आवाज आई, सोने का रहस्य जानने आ ही गया। रणवीर पलटा और देखा वही सूखा आदमी उसके सामने खड़ा था। रणवीर ने हिम्मत करके पूछा, तुम गांव वालों को सोना क्यों देते हो? वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं सोना नहीं देता, मैं उनकी यादें खरीदता हूँ। हर सिक्के के बदले उनकी जिंदगी की एक याद मेरी हो जाती है। ये सुनते ही रणवीर को गुस्सा आया और उसने अपनी तलवार से उस रहस्यमयी पत्थर पर जोरदार वार कर दिया। लेकिन जैसे ही तलवार पत्थर से टकराई, पूरा जंगल कांप उठा। सूखा आदमी अचानक रणवीर के सामने आ गया। उसने रणवीर की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, तुमने सोने का रहस्य जान लिया है, अब तुम्हारी आखिरी याद भी मेरी होगी। अगले ही पल रणवीर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उसके रणवीर की लाश वहां देखी। उसी दिन से गांव वाले सूखा लकड़ा से डरने लगे और मजबूरी में सिक्के लेने लगे।